टेंशन नहीं लेना, याद हम करवा देंगे आपको, क्लास में करवा देंगे। इसके बाद आप कभी भुलाइएगा नहीं जब क्वेश्चन कीजिएगा, बशर्ते आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया लाइक कर दीजिए, समझे कि नहीं? चलिए, हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस क्लास में लेकर आए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सारा फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सारा फॉर्मूला अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज का जो है ऑपरेशन करेंगे। तो चलिए फॉर्मूला सबसे पहले हम आपको करवा देते हैं। जो फॉर्मूला यूज होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, जो फॉर्मूला यूज होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, उसको आपको कॉपी में क्या करते चलना है? नोट करते चलना है। बात समझे कि नहीं समझे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। चलिए देखिए यहाँ से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो देखो जो सबसे पहला जो फॉर्मूला है बाबू, जो सबसे पहला फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, है ना। कुछ बेसिक आप 11 में पढ़ चुके हैं, तो कुछ लिख देते हैं जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यूज होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हम लिखते हैं, सबसे पहला जो फॉर्मूला है ध्यान दीजिएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बाबू वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए होता है। साइन ए प्लस बी का क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। क्लियर? इसी का जस्ट अगर साइन चेंज कर लिख दे बाबू, तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी जो होता है बाबू वो होता है आपका साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए होता है। क्लियर है बात को, है ना। यानी साइन अगर यहाँ चेंज होगा तो यहाँ चेंज हो जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस होगा, माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाते हैं, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। क्या बोले? कॉस ए प्लस बी। अगर कॉस ए प्लस बी रहेगा बाबू तो यहाँ पर प्लस रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन ए। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये जो है आपका फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। और बहुत सारा फॉर्मूला है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सारा फॉर्मूला आज खत्म कर देंगे हमको। बात समझे कि नहीं आपको? सारा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा सारा समाप्त कर दिया जाएगा, बशर्ते आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए लाइक कर दीजिए, समझे कि नहीं? चलिए, हाँ तो साइन ए प्लस बी क्या होता है बाबू? तो साइन ए प्लस बी जो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए होता है। साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए होता है। कॉस ए प्लस बी क्या होता है बाबू? तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी होता है। कॉस ए माइनस बी क्या होता है बाबू? तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी होता है। क्लियर हुआ बात को? तो चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन ए। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये जो है आपका फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। और बहुत सारा फॉर्मूला है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सारा फॉर्मूला आज खत्म कर देंगे हमको। बात समझे कि नहीं आपको? सारा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा सारा समाप्त कर दिया जाएगा, बशर्ते आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए लाइक कर दीजिए, समझे कि नहीं? चलिए, हाँ तो साइन ए प्लस बी क्या होता है बाबू? तो साइन ए प्लस बी जो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए होता है। साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए होता है। कॉस ए प्लस बी क्या होता है बाबू? तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी होता है। कॉस ए माइनस बी क्या होता है बाबू? तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी होता है।
क्लियर हुआ बात को? तो चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाते हैं बाबू। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा, अगला जो है महा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। तो इसका जो होता है बाबू tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। क्लियर? नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा, tan a माइनस tan b, tan a माइनस b। तो ये होता है बाबू tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्या आप लोग को दिख रहा है साफ साफ? थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं। हाँ, तो यहां से क्या होगा, tan a प्लस b, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b बाबू, तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। क्लियर है बात को? ये याद रखिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है बाबू, cot a प्लस b, cot a प्लस b। तो इसका जो होता है बाबू cot b इंटू cot a, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -1 बटा cot b प्लस cot a होता है। क्या बोले? cot a प्लस b, तो cot b इंटू cot a -1 cot b प्लस cot a होता है। क्लियर? इसी को जस्ट लिखेंगे बाबू, जस्ट लिखेंगे। अगर माइनस में रहेगा cot a माइनस b, तो क्या हो जाएगा, cot b इंटू cot a प्लस 1, cot a प्लस 1। अब यहाँ पर अगर साइन माइनस है तो प्लस हो जाता, अगर प्लस रहेगा तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो cot b माइनस cot a। क्लियर है बात को? बात समझे? तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया, tan a प्लस b, tan a प्लस b। तो tan a प्लस b का होता है बाबू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। नेक्स्ट जो है tan a माइनस b, tan a माइनस b। तो tan a माइनस b का होता है बाबू tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan इंटू tan b। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है cot a प्लस b का होता है cot b इंटू cot a -1 बटे cot b प्लस cot a होता है। नेक्स्ट जो होता है बाबू cot a माइनस b का cot b इंटू cot a प्लस 1 cot b माइनस cot a। याद कैसे करेंगे सर? यादें तो नहीं रहता है फॉर्मूला, टेंशन नहीं लेना, याद हम करवा देंगे आपको, क्लास में करवा देंगे। इसके बाद आप कभी भुलाइएगा नहीं, जब क्वेश्चन कीजिएगा बशर्ते उसको लिखते चलिएगा। ठीक है? तो tan a प्लस b है, तो देखिए tan a प्लस tan b, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस में बाबू। ठीक है? तो tan a प्लस b, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan इंटू tan b। tan a माइनस b, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan इंटू tan b। यहाँ माइनस तो साइन यहाँ चेंज हो जाएगा। बात समझे? cot a प्लस b, तो cot b इंटू cot a -1 cot b प्लस cot a, cot a माइनस b, तो cot b इंटू cot a प्लस 1 cot b माइनस cot a। चलिए अब नोट कर लिए। नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाते हैं बाबू। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा, अगला जो फॉर्मूला है sin 2a, sin 2a। तो ये जो होता है बाबू 2 sin a इंटू cos a होता है। sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a होता है बाबू। यहाँ से एक फॉर्मूला और हम लोग बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि दूसरा एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो उसमें ये फॉर्मूला काम आएगा। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे बाबू, जो ए दिख रहा है ना, ए दिख रहा है, यानी ये एंगल एक तरह से है, इसके जगह पर थीटा भी हो सकता है। ठीक है? तो जो एंगल है उसमें जो है 2 से भागा दे देंगे, डिवाइड दे देंगे, है ना, डिवाइड बाई 2, है ना। एंगल में किस में देंगे बाबू? एंगल में, इसमें देंगे। बात समझ रहे हैं? इसमें एंगल में डिवाइड देंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाई 2, किसमें? इन एंगल, है ना, इन एंगल में दे रहे हैं। बात समझिएगा। तो जब डिवाइड देंगे बाबू तो यहां से कुछ ऐसा हो जाएगा sin
2a/2 इक्वल टू 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। क्लियर। देखिए बाबू a से 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया साइन a बराबर 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 बन गया। बात समझे कि नहीं समझे? तो साइन a बराबर एक नया फॉर्मूला यहाँ से आ गया बाबू 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 इंटू कॉस a/2। तो ये दोनों फॉर्मूला जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात समझे कि नहीं समझे? तो साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, और साइन a बराबर जो होता है बाबू वो होता है 2 साइन a इंटू कॉस a/2 होता है। क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाते हैं बाबू, नेक्स्ट फॉर्मूला जो आ जाते हैं, अगला जो फॉर्मूला वो है cos 2a बराबर क्या है cos 2a। तो cos 2a बराबर जो होता है बाबू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दिख रहा है आपको? cos 2a बराबर जो होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सेम चीज इसमें भी करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे एंगल में। ठीक है, एंगल में क्या करेंगे 2 से डिवाइड देंगे। बात समझ रहे हैं है ना? तो यहाँ लिख देते हैं हम ब्रैकेट में आपको डिवाइड बाई 2। किस में डिवाइड दे रहे हैं? एंगल में, है ना? इन एंगल, इन एंगल, एंगल। बात समझ रहे हैं? एंगल के जगह पर यहाँ कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं सोचना कि ए रहेगा तभी डिवाइड देंगे, ए के जगह पर आपका कुछ भी एंगल हो सकता है। चलिए, तो ए में डिवाइड देंगे बाबू, तो यहाँ से जब डिवाइड देंगे तो cos 2a/2 हो जाएगा, cos स्क्वायर a/2 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 बाबू आपका कट जाएगा, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया cos a बराबर cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, साइन स्क्वायर a/2 हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? तो cos a बराबर यहाँ से न्यू फॉर्मूला निकल गया cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। बात समझे कि नहीं? तो साइन 2a बराबर क्या होता है बाबू 2 साइन a इंटू कॉस a। साइन 2a बराबर क्या होता है बाबू 2 साइन इंटू कॉस a। a में जब 2 से डिवाइड दे दिए, 2 से जब डिवाइड दिया गया तो 2 से 2 ही कट गया, तो साइन a बच गया और साइन a/2 हो गया, कॉस a/2 हो गया आपका। और cos 2a बराबर एक फॉर्मूला होता है, तो उसको लिखते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a लिखते हैं। बात समझे कि नहीं? अब a जो है इसमें भी 2 से डिवाइड दे दिए, तो जब डिवाइड दिए तो 2 से 2 ये कट गया, तो आपका बच गया cos a। ये लिखा गया cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। तो याद रखिएगा कि साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a होता है ना? और ये भी याद रखिएगा कि cos 2a बराबर क्या होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला cos 2a, cos 2a। अगर cos 2a लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। बात समझे कि नहीं? अब देखो ये माइनस को इधर ला देंगे बाबू, तो cos 2a प्लस 1, ये भी एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a हो जाता है। बात समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा कहीं भी cos 2a लिखा हुआ रहेगा तो 2 cos स्क्वायर a माइनस क्या होता है 1 होता है, और cos 2a प्लस 1 बराबर जो होता है बाबू 2 cos स्क्वायर a होता है। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक इसी प्रकार से जो होता है cos 2a बराबर जो नेक्स्ट फॉर्मूला होता है बाबू cos 2a बराबर जो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। cos 2a बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अगर यहाँ से बाबू हम लोग क्या करते हैं इसको इधर ला देते हैं, या ऐसा करते हैं सबको एक साइड पे ले कर देते हैं, तो cos 2a ये इधर आएगा -1, ये आएगा प्लस साइन स्क्वायर a हो जाएगा ना? जब यहाँ से निकालेंगे बाबू 2 साइन स्क्वायर a, तो यहाँ से इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये माइनस हो जाएगा cos 2a। क्या हो जाएगा cos 2a।
तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a। क्या बन गया बाबू? 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a। ये एक फॉर्मूला बन गया। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। बात समझे कि नहीं समझे? जल्दी से इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला आगे बताते हैं, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, समझे कि नहीं? जब तक हम पढ़ा रहे हैं टेंशन लेना नहीं आपको। बाबू नेक्स्ट फॉर्मूला जो है आपका वो आपका है साइन 2a। क्या है बाबू? साइन 2a। तो साइन 2a बराबर लिख सकते हैं 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्या लिखाएगा? 1 साइन 2a बराबर 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है बाबू 2 tan a tan 2a, tan 2a। तो tan 2a बराबर जो होता है वो होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। 1 माइनस tan स्क्वायर क्या होता है बाबू? a होता है। tan 2a बराबर जो होता है 2 tan a क्या होता है? 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे बाबू cos a। क्या लिखेंगे? cos a। तो cos 2a, तो cos 2a लिखेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। cos 2a बराबर क्या होता है बाबू? 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। tan 2a बराबर क्या होता है? 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। बात समझे कि नहीं? लास्ट फॉर्मूला एक और हम बता देते हैं आपको, साइन 3a ट्रिग्नोमेट्री वाला। साइन 3a तो ये होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। 4 साइन क्यूब a होता है। बात समझे कि नहीं? तो ये फॉर्मूला आपका यूज आएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है? तो साइन 2a बराबर क्या होता है बाबू? तो वो होता है आपका 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan 2a बराबर क्या होता है? 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। cos 2a बराबर क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। और साइन 3a बराबर जो होता है बाबू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a होता है, ठीक है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। बात समझे कि नहीं समझे? है ना? तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, और भी फॉर्मूला है, अभी हम आपको बताते हैं, जल्दी से इसको नोट करिए।